महाराष्ट्र की राजनीति में राज्यसभा में सीट बंटवारे, भारत रत्न और धर्म परिवर्तन कानून जैसे मुद्दों पर बयानबाजी तेज हो गई है। महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर चल रही खींचतान के बीच शिवसेना के विधायक सचिन अहिर ने कहा कि हर दल की अपनी अपेक्षाएं हैं, लेकिन शिवसेना का दावा उसके मजबूत जनाधार के आधार पर है, जिसे आदित्य ठाकरे ने भी स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव को लेकर गठबंधन में जल्द बैठक होगी। वहीं विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग दोहराते हुए अहिर ने केंद्र से ठोस निर्णय की अपील की है। धर्म परिवर्तन कानून पर उन्होंने कहा कि बिना ड्राफ्ट देखे टिप्पणी उचित नहीं है, परंतु किसी एक समुदाय को ध्यान में रखकर बनाया गया कानून संविधान की भावना के अनुरूप नहीं होगा, जिसकी नींव बी.आर. अम्बेडकर ने रखी थी। हमारा क्लेम है, उसका आधार और जनाधार भी देने का काम किया है। जनाधार इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी संख्या सबसे हाईएस्ट है। लेकिन जब महाविकास आघाड़ी की चर्चा होगी तो उसमें ये राज्यसभा किसने लड़ाना चाहिए, आगे की विधान परिषद किसने लड़ाना चाहिए, उसके बाद में जो भी चुनाव आएंगे राज्यसभा या विधान परिषद के, इसके बारे में मुझे लगता है जल्द ही चर्चा होना अपेक्षित है। ये आजकल में ही तो करना पड़ेगा। और ये पहले दिन से ही हम कह रहे थे कि 27 तारीख या 28 तारीख तक की अपेक्षित है, पर मीटिंग से ज़्यादा ऐसा है कि सभी लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में, और मुझे लगता है उसमें उचित निर्णय जल्द से जल्द दिया जाएगा। नहीं, हमने तो इसके बहुत पहले ही मांग की है, लेकिन दुर्दैव से ऐसे है कि जिनके नाम न रहने के बावजूद भी ऐसे लोगों के नाम डालने का काम केंद्र सरकार करती है, लेकिन वीर सावरकर जी को भूलने का काम हर वक्त होता है। तो ये दुर्दैवी है, और ये जब मांग उठती है तो ये सिर्फ मांग नहीं होना चाहिए। और हैरानगी की बात ऐसी है कि मांग करने वाले लोग जो सरकार में बैठे वही कर रहे हैं। अरे इतना ही उनको अगर उनके बारे में आस्था है तो उन्होंने केंद्र सरकार के पास जाकर इस मांग को मान्य करना चाहिए, जाहिर करना चाहिए। हम उसका स्वागत करेंगे। ये लव जिहाद के नाम के ऊपर एक नया कायदा लाने का मानस सरकार का दिख रहा है। अब तक केवल ड्राफ्ट हमारे सामने आया नहीं है, और हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब लव जिहाद की बात होती है तो ये कौन से जाति के, कौन से धर्म के, ये सब चीज़ों के बारे में इसकी चर्चा होनी चाहिए। एक संकुचित एक समाज को सामने रखते हुए अगर हम ऐसा कोई भी कायदा लाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दी हुई जो घटना का आधार है उसमें वो कायदा बहुत ज़्यादा दिन टिक पाएगा।